आखिरकार 865 दिनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर की सूद ले ही ली। तो वहीं विपक्ष उनकी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने दिनों के बाद मणिपुर के दौरे पर क्यों गए, और गए भी तो मणिपुर के लिए क्या क्या लेकर गए। दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि इतनी लेट लतीफी के पीछे आखिर ठोस वजह क्या है। तो पहले तो हम मणिपुर को क्या मिला उसकी बातें कर लेते हैं, फिर आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर वजह क्या थी। साल 2023 में मैतई और कुकी जनजाति के बीच हिंसा भड़कने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह पहला मणिपुर दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुराचांदपुर और इम्फाल में हिंसा से विस्थापित लोगों से बातचीत की। उन्होंने राज्य में कई परियोजनाओं की शुरुआत और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर को कुल 8500 करोड़ रुपए की सौगात दी, जिसमें से 1200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन सिर्फ इम्फाल में किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुराचांदपुर में 7300 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। मणिपुर में मई 2023 से कुकी और मैतई समुदाय के बीच संघर्ष शुरू हुआ, जिसमें दोनों ओर से 260 से ज्यादा लोग मारे गए और हजारों लोग बेघर हो गए। ऐसे में हिंसा शुरू होने के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की मांग लगातार उठती रही। इसे लेकर वो लगातार विपक्ष के निशाने पर रहे। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने हिंसा की शुरुआत में ही राज्य का दौरा जरूर किया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं गए। हिंसा को नियंत्रित नहीं कर पाने के चलते वहां के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह को इस्तीफा देना पड़ा और फरवरी से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है। विपक्ष कहता रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया की यात्रा कर ली, लेकिन पिछले 2 साल में संघर्षग्रस्त राज्य का दौरा करने का उन्हें समय नहीं मिला। केंद्र सरकार की ओर से कई प्रशासनिक और सुरक्षा उपायों के बावजूद घाटी में रहने वाले मैतई और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले कुकी समुदाय के बीच गहरे अविश्वास और संदेह के कारण और हालात बिगड़ने पर प्रशासन ने शूट एंड साइट का आदेश जारी कर दिया। राज्य के अधिकतर जिलों में कर्फ्यू लगा, सेना और असम राइफल्स को उतारना पड़ा। इस संघर्ष की जड़ मैतई को एसटी दर्जा देने की मांग थी, जिसका विरोध कुकी समुदाय कर रहा था। फरवरी 2024 में हाईकोर्ट ने अपने आदेश से मैतई के लिए एसटी दर्जा देने का अंश हटा दिया। हिंसा में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान हुआ और हजारों लोग बेघर हो गए। आज भी बहुत से लोग राहत शिविरों में या मिजोरम जैसे पहाड़ी राज्यों में शरण लिए हुए हैं। सरकार के अनुसार इस संघर्ष में 260 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। 19 जुलाई 2023 को एक वीडियो ने पूरे देश को झकझोर दिया। इसमें कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराते और उन्हें प्रताड़ित करते दिखाया गया। पुलिस ने दावा किया कि यह घटना 4 मई को थोबल जिले में हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार मणिपुर की घटनाओं पर सार्वजनिक बयान देते हुए कहा कि उनका हृदय पीड़ा से भरा हुआ है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस घटना के बाद राज्य सरकार की चौतरफा आलोचना हुई और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे। इसी दौरान पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मणिपुर में जो हो रहा है उसमें विदेशी एजेंसियों की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। सीमावर्ती राज्यों में अस्थिरता देश की समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अच्छी नहीं है। लगभग 21 महीने चले जातीय संघर्ष के बीच मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने 9 फरवरी 2025 को इस्तीफा दे दिया। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले ही उन्होंने पद छोड़ दिया। इस्तीफे से पहले वह लगातार कहते रहे थे कि कानून व्यवस्था में सुधार हो रहा है और सरकार शांति बहाल करने की कोशिश कर रही है। वीरेंद्र सिंह के इस्तीफे के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। नए मुख्यमंत्री पर सहमति न बनने के कारण यह कदम उठाया गया। विधानसभा का सत्र 6 महीने से ज्यादा समय तक न बुलाने का संवैधानिक कारण भी इसके पीछे था। मणिपुर में विधानसभा का अंतिम सत्र
12 अगस्त 2024 को पूरा हुआ था और अगला सत्र 6 महीने के अंदर बुलाया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। 5 अगस्त 2025 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में प्रस्ताव रखा कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने और बढ़ाई जाए। सदन में खूब हंगामा कटा। इसके बावजूद ये प्रस्ताव पास हो गया और अब राष्ट्रपति शासन 13 अगस्त से अगले 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री ने अपने दौरे के दौरान मणिपुर के लोगों से कहा कि वह हर हाल में मणिपुर के साथ खड़े हैं। इस दौरान वह विस्थापित लोगों से भी मिले जो लोग बेघर होकर कैंप में रहने के लिए मजबूर हैं। उसका एक वीडियो दूरदर्शन ने जारी किया है। उसमें दिखाई दे रहा है कि एक लड़की प्रधानमंत्री से बात करने के दौरान रो रही है और उस सभा में उपस्थित अन्य महिलाओं की आंखों में भी आंसू थे। उस वीडियो को म्यूट करके प्रसारित किया गया है। खैर, ये पता तो नहीं चल पाया कि वह बच्ची प्रधानमंत्री से क्या बोली, लेकिन वीडियो देखने के बाद ये लग रहा है कि वह 2.5 साल के अपने दर्द और पीड़ा को बयां कर रही थी, जिस जीवन की कल्पना उस बच्ची ने अपने जीवन काल में नहीं की थी। अब जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मणिपुर दौरे पर दिए गए बयान को समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी ईस्ट का है, मणिपुर का है। उन्होंने कहा कि जिसके नाम में ही मणि हो वह पूरे नॉर्थ ईस्ट की चमक को आगे ले जाएगा। इसके अलावा उन्होंने 7300 करोड़ रुपए की सौगात दी, जिससे जो नुकसान मणिपुर को हुआ उससे मणिपुर उबर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ही सौगात देकर मणिपुर के लोगों की चोट पर मलहम लगाने की कोशिश की हो, लेकिन आज के समय में मणिपुर को फाइनेंशियल सपोर्ट से ज्यादा इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, जैसा कि हमने उस म्यूट वीडियो में देखा था। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर का महीना ही मणिपुर जाने के लिए क्यों चुना? तो इसके पीछे कई कारण हैं। पहला तो ये कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत गंभीर हालातों से गुजर रहा है। एक ओर भारत रशिया, यूक्रेन और इजराइल ईरान वॉर को रुकवाने की वकालत करता है, लेकिन उसी के एक हिस्से में ऐसी स्थिति होने पर उसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर फजीहत झेलनी पड़ती है। इसके अलावा देश में विपक्ष ने जैसा माहौल बना रखा है, प्रधानमंत्री केवल उन्हीं राज्यों में जाते हैं जहां चुनाव होता है। तो विपक्ष के इस नैरेटिव और उसके दबाव को कम करने के लिए प्रधानमंत्री को ये दौरा करना पड़ा, क्योंकि इन दिनों जैसे हालातों से भारत टैरिफ वॉर और चाइना से नजदीकी के बाद गुजर रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री हर उस जगह का दौरा करते दिखेंगे जहां के हालात मणिपुर जैसे हैं। फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विट्टी चोखा।